नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। सबसे पहले देहरादून से खबर है। जोशीमठ संकट पर धामी कैबिनेट का फैसला। जोशीमठ के लिए धामी सरकार पूरी तरह से नजर बनाए हुए है और इसी बीच राहत पैकेज का ऐलान किया गया है जोशीमठ के लिए, क्योंकि यहां पर जो इस वक्त ये संकट लोगों के सामने आ खड़ा हुआ है, इसी को देखते हुए सरकार की कोशिश है जो प्रभावित लोग हैं उनकी मदद की जाए। अब ऐसे में धामी सरकार का राहत पैकेज जोशीमठ के लिए 6 महीने के लिए बिजली और पानी का बिल माफ, बैंक लोन चुकाने के लिए 1 साल की अवधि दी गई है। विस्थापित परिवार के 2 लोगों को मनरेगा की दर पर भुगतान। भारत सरकार से भी राहत पैकेज मांगा जाएगा। 1 सप्ताह के भीतर राहत पैकेज तैयार करेगी सरकार। सभी मंत्री 1 माह का वेतन सीएम राहत कोष में देंगे। सहायता पैकेज के लिए सर्वे और लोगों से बात होगी। सभी पर्वतीय क्षेत्रों की धारण क्षमता की जांच होगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये राहत पैकेज का ऐलान किया है धामी सरकार ने। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हालांकि भारत सरकार से भी राहत पैकेज मांगा जाएगा। 1 सप्ताह के भीतर राहत पैकेज तैयार किया जाएगा। सरकार की तरफ से फिलहाल ऐलान किया गया है। धामी सरकार की तरफ से राहत पैकेज का 6 महीने के लिए बिजली और पानी का बिल माफ करने का ऐलान किया है। बैंक लोन चुकाने के लिए 1 साल की अवधि। विस्थापित परिवार के 2 लोगों को मनरेगा की दर पर भुगतान होगा। कुलदीप नेगी इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से। कुलदीप का रुख करते हैं। कुलदीप, चूंकि हर संभव प्रयास कर रही है धामी सरकार, ये जो प्रभावित परिवार है जोशीमठ में, इनकी ज्यादा से ज्यादा मदद हो पाए, और इसी कड़ी में अब फिर से ऐलान किया गया है राहत पैकेज का धामी सरकार की तरफ से। कुलदीप, देखिए, आज की जो राज्य कैबिनेट की बैठक रही है, इस बैठक में जो फोकस रहा है सरकार का, वो जोशीमठ आपदा प्रभावितों को किस तरीके से राहत दी जाए उस पर रहा है। और एक तरीके से कहें तो फिलहाल इसे एक राहत पैकेज के तौर पर ही देखेंगे सरकार की। ये तय किया गया है सरकार ने कि फिलहाल 6 महीने तक जो भी जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं उन लोगों से बिजली और पानी का बिल नहीं लिया जाएगा, वो माफ किया गया है। इसके अलावा बहुत से लोगों का ये भी कहना था कि बैंकों से उनका लोन लिया हुआ है, ऋण लिया हुआ है और उसे उन्हें चुकाना होगा। तो फिलहाल उस लोन को चुकाने के लिए 1 साल तक की जो अवधि तक कोई भी लोन नहीं लिया जाएगा। और बाकी जो कमर्शियल बैंक है उसके संबंध में भारत सरकार से स्टेट गवर्नमेंट बात करेगी। ये फैसला किया गया है। और फैसला किया गया है कि बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनकी आजीविका सीधे सीधे कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है, और अब उन लोगों को राहत देने के लिए परिवार के 2 सदस्यों को मनरेगा की दर से उनको फिलहाल भुगतान किया जाएगा। ये सरकार ने तय किया है। इसके अलावा जो भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, क्योंकि हमेशा ये विषय उठ रहा है जोशीमठ की आपदा के बाद से ही कि बहुत से ऐसे पर्वतीय क्षेत्र हैं जहां पे इस तरह की समस्या आने वाले भविष्य में खड़ी हो सकती हैं, पैदा हो सकती हैं। तो अब सरकार इनकी पूरी एक सर्वे रिपोर्ट तैयार करवा रही है। एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन जो विभाग है वो इनका सर्वे कराएगा, और इसमें पहले चरण में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनकी जो धारण कैपेसिटी है उसका पूरा मेजरमेंट यहां पर किया जाएगा, उसकी जांच की जाएगी, और यह देखा जाएगा कि शहरों पर कोई दबाव जो पर्वतीय क्षेत्र के हैं, ये नगरों पर कोई दबाव तो नहीं पड़ रहा है, अत्यधिक दबाव। और अत्यधिक दबाव की वजह से, क्योंकि ये जो समस्या खड़ी हुई है इसमें एक पहलू इस तरह का भी आ रहा है कि जिस तरह के अनियोजित निर्माण वहां पर रहे हैं, और क्योंकि जो वाटर जिस तरीके से डिस्चार्ज वहां पर हुआ वो अंडरग्राउंड जो वाटर सीवरेज को लेकर है या फिर अन्य उनको लेकर है, तो उसको लेकर समस्याएं यहां पर खड़ी हुई, इस तरह की भी जानकारी आई। तो ये तमाम सारे पहलू हैं। अभी के लिए आपका शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आगे जो भी अपडेट होगा आपसे लेते रहेंगे। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।